सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप सब बढ़िया होगे। एंड या टुडे वी विल बी डूइंग मैथ्स एंड परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस जो चैप्टर है वो आज हम करेंगे यहाँ पर। और एक एक जो पहले मतलब सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज ना कर कर CPS भी करवाऊँगा एंड देन we'll go on to percentage because it is a really basic kind of topic, not really important. Important it is, but not really tough or hard kind of thing. So पहले ये करेंगे एंड देन वो करेंगे। तो फिर वेट किस बात का गाइज, एक सेकंड थोड़ी सी लाइट कर दें अपने पे। हाँ, तो वेट किस बात का गाइज, चलो शुरू करते हैं जल्दी से। अब बस रहा नहीं जाता, मैथ्स तड़प ही ऐसी है, मतलब इतनी भी पसंद नहीं है मेरे को, बट अच्छी लगती है फिर भी आजकल। छोड़ो वो सब बातें, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम चेक योर प्रोग्रेस 8.5 पर ये सारे CPS पे के क्वेश्चंस है। और जो एक और होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ उसके अभी नहीं करेंगे, CPS पे पहले करेंगे अपने। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो है, Rama borrowed rupees 14,000 from her friend at 8% per annum simple interest. She returns the money after 2 years. How much did she pay altogether? मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट उस पर बनता है, जो इंटरेस्ट जो ब्याज बनता है उस पर, वो मिलाकर उसने कितने पैसे वापस दिए यहाँ पर अपनी फ्रेंड को, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा याद रखना कि formula for this is simple interest equals to P into R into T upon 100। तो अब ये P इंटू R और ये T क्या है? तो P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, P इक्वल्स टू प्रिंसिपल। सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है बट काम से ला लेना। सिंपल R इक्वल्स टू रेट और T इक्वल्स टू टाइम। तो इस सब को हम अपॉन 100 करके जो आता है उसे निकाल लेते हैं, वो मैं आपको तरीका आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि गाइज जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट लिया होता है, हमने 14,000 लिया है जैसे। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्वेश्चन 1 फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो प्रिंसिपल हुआ 14,000 इंटू रेट, रेट क्या था 8, और इनटू टाइम, टाइम क्या था 2 इयर्स में उसने वापस रिटर्न किया, तो टाइम हो गया 2 अपॉन 100 हो गया ये सब। तो अब ये 2 ज़ीरो हैं, इनसे ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब तो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है, ऊपर से ऊपर अपने काट नहीं सकते, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आता है हमारा यहाँ पर आंसर, वो आ जाएगा रुपीज़ 2240, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि जो अमाउंट टू बी पेड है, अब वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था, इससे हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट कि ये इतना, भाई उनका सिंपल इंटरेस्ट बना, उनका ब्याज बना, उनका इंटरेस्ट बना। तो ये तो हो गया। अब पैसे लिए कितने थे? 14,000 लिए थे, तो उसमें ऊपर से ब्याज ऐड कर लो, जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर लो, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ऐड कर लो। मतलब सारी चीज़ें होती तो एक ही हैं, इंटरेस्ट ही होता है वो बेसिकली, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये अमाउंट जो लिया था, तो ये हो जाएगा 14,000, यानी कि जो अमाउंट लिया था रामा ने अपने दोस्त से, प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा, जो कि हमने यहाँ से निकाला, इस फॉर्मूला से एक्सट्रैक्ट किया, वो था 2240। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा, यहाँ पर जो टोटल अमाउंट टू बी पेड है वो हो जाएगा रुपीज़ 16,224। नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, रुपीज़ 16,240।
तो ये आ जाएगा 16,240 रुपीज़। ये आ जाएगा आंसर। तो गाइस ये होगा हमारे इसमें आंसर, क्योंकि जो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, उसके बाद में जो उसने अमाउंट लिया था वो भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो वो हमने यहाँ ऐड कर दिया इन दोनों को, और जो आंसर आया वो एंडिंग में यहाँ पर लिख दिया। तो दिख तो रहा है ना गाइस? हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन 2 जो है वो है हमारा, एक सेकेंड थोड़ा सा शिफ्ट विफ्ट करना पड़ेगा, जगह थोड़ी कम है। तो हाँ, क्वेश्चन 2 है यहाँ, रमेश डिपॉजिटेड ₹15,600। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 15,600। अब जो है इसमें जब हम रेट ऐड करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, 8% वही लिया था उसने, 8% पर एनम, तो 8% लगाना ज़रूरी नहीं है, 8 हो गया। और टाइम जो है वो रिटर्न करेगा रिसीव एट द एंड ऑफ 3 years। तो ये क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है कि रमेश डिपॉजिटेड ₹15,600 इन अ फाइनेंशियल कंपनी विच पेज सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब एक कंपनी में रमेश ने डिपॉजिट किया 15,600 फाइनेंशियल कंपनी में। अब जो कि कंपनी पैसे लेने के बाद 8% पर एनम का इंटरेस्ट देती है उसके ऊपर। तो फाइंड द इंटरेस्ट ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 3 years। अब 3 साल के बाद 8% पर एनम लगने पे उसे कितना एंडिंग में जो है इंटरेस्ट मिलेगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो गाइज एक सेकेंड कैमरा थोड़ा सा सेट कर दूँ। हाँ गाइज ये सेट हो गया। तो इसमें हो गया, ये तो हमारा है। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है सबसे पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर आ जाएगा पी इंटू, चलो ये लिखने की क्या ज़रूरत है, फार्मूला तो अब हम पता ही है, तो वो नॉट रियली नीडेड टू बी रिटन अगेन एंड अगेन। बट हाँ, एग्ज़ाम्स में ज़रूर लिखना, नहीं तो वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि प्रूव करके दिखाओ कैसे निकाला, तो मार्क्स कट जाएंगे। तो वो वहाँ तो लिखना पड़ेगा आपको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ऐसा इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके लिख देना वहाँ पे। तो ऐसा इक्वल्स टू अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 15,600 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में पूछा ही ये था कि कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा, तो हमें बाद में जो एंडिंग में आता है कि प्लस जितना उसने रेट लिया था, उसने रेट तो लिया ही नहीं, उसने तो रेट दिया था। तो और इस क्वेश्चन में पूछा भी ये है कि पूरा टोटल अमाउंट उसे क्या मिलेगा, ये नहीं पूछा। पूछा ये है कि उसे सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जो कि हमारा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा कुछ गाइस यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए सबसे पहले तो यहाँ पे भाई। अब आ जाता है ₹3744 जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये जो है ये इतना सिंपल इंटरेस्ट उसे पे करेंगे 3 years के बाद में, यानी कि ₹3744 उसे 3 years के बाद में पे करेंगे रमेश को। वो कंपनी फाइनेंशियल कंपनी रमेश को 3744 सिंपल इंटरेस्ट पे करेगी उसके दिए हुए अमाउंट के ऊपर, जो कि था 15,600। अब जब हम किसी से पैसे लेते हैं और हमें उससे सिंपल इंटरेस्ट देना होता है उसके ऊपर में, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत है। यानी कि फार्मूला तो सेम ही होएगा, बस एंडिंग में जो ऐड करना होता है वो हमें तभी करना होएगा। बट यहाँ पे हमने लिए नहीं है किसी से, हम दे रहे हैं उल्टा पैसे। तो उसके लिए क्या है ना कि हमें कोई सिंपल मतलब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है एंडिंग में, सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकालो और लिख दो। क्योंकि यहाँ पूछा ही ये हुआ है कि टोटल अमाउंट कितना देना है, ये नहीं पूछा। पूछा ये है कि जो ईयर की एंडिंग में उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा। तो गाइज वो होगा यहाँ 3744, और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला यहाँ ये होता है। तो ये फॉर्मूला निकाला, इंटरेस्ट निकल गया। तो ये तो हो गए यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन।
अब इसमें और एक और बाकी सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं, तो मैं आपको एक और टाइप का बता देता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कराने लगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एक सेकेंड। अब गाइस फ्रेश पेज निकाल लिया है यहाँ पर, एंड अब बढ़ते हैं एक और थर्ड टाइप के क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही था। मैंने बाद में पढ़ा इसे और समझा कि हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आंसर्स की तरफ देखना बंद कर दो, क्वेश्चंस पहले, क्योंकि आंसर तो कोई भी देख के कर सकता है। हमें क्या करना है कि समझना है इसे, ताकि एग्ज़ाम में कर सकें, क्योंकि वहाँ तो कोई हेल्प बुक नहीं देगा, ये तो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। तो गाइस, Naveen lent ₹25,000 to his two friends. He gave ₹10,000 at 10% per annum to one of his friends, and the remaining two other at 12% per annum. अब दोनों दोस्तों को अलग अलग इंटरेस्ट पे दिया है, तो हमें दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट सेम होता तो निकल जाता, बट यहाँ इंटरेस्ट ही डिफरेंट है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो इसका भी ध्यान रखना, अगर अलग हो इंटरेस्ट का जो भी है वो, जैसे 10% हो और दूसरे का 12% हो, तो उसके लिए अलग अलग निकालना होता है। तो हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स, तो अब दोनों का निकालना है कि दोनों से 2 साल के बाद उसे कितना इंटरेस्ट वापस मिला है, इंटरेस्ट और साथ में जो भी था। नहीं, यहाँ पूछा हुआ है कि हाउ मच इंटरेस्ट, तो सिर्फ इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट कितना मिला। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फिर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्रेंड लिख लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट तो फर्स्ट फ्रेंड जो उसने कितना लिया है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसने यहाँ पर लैंड किया है एक्चुअली उसने, तो यहाँ हाँ, तो लैंड किया है उसने, तो सिंपल इंटरेस्ट जो यहाँ पर हो जाएगा, उसने दिया था 10,000 फर्स्ट फ्रेंड को, 1,000 10,000, हाँ 10,000 दिया था एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, तो 10 यहाँ आ जाएगा, और 2 साल बाद दोनों में 2 तो सेम ही रहेगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा ये, 0 से 2 0 कट गए, और बाकी का ऐड हो जाएगा, जिसके बाद ऐड करने के आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 इंटू 10 इंटू 2, जो कि होता है ₹2000। तो ₹2000 जो है उसका पहले फ्रेंड का सिर्फ इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट फिर से नहीं निकाल रहे हम, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल अमाउंट नहीं बोला, सिर्फ इंटरेस्ट बोला है फिर से। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ₹2000 इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हैंड राइटिंग के लिए फिर से एक्सक्यूज़ करना थोड़ा सा। सेकंड फ्रेंड जो है उसका क्या है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, तो अब दूसरे फ्रेंड को भी उसने 10,000 रुपये ही दिए थे, दूसरे फ्रेंड नहीं, टोटल में 25 दिए थे, और इन्होंने फर्स्ट फ्रेंड का दिया हुआ है कि जो है फर्स्ट फ्रेंड को यहाँ 10,000 दिए थे। सेकंड फ्रेंड का इन्होंने बताया नहीं, सेकंड फ्रेंड का सिर्फ ऐसे बोला है कि इतने इंटरेस्ट पे दिया, और वो इंटरेस्ट पहले फ्रेंड से डिफरेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टोटल उसने जो दिए थे, जो टोटल अमाउंट है, तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट 25,000 था उसके पास। अब मान लो आप हो, आपके पास 25,000 रुपीज़ है, आपके 2 दोस्त हैं, वो आपसे पैसे मांग ले कि भाई मेरे को थोड़े पैसे की ज़रूरत है, अगर तेरे पास है तो दे दे। तो फर्स्ट फ्रेंड को आप उसमें से दे देते हो 10,000 रुपीज़, 10% पर एनम के इंटरेस्ट पे, कि भाई इतना वापस कर दियो, फिर इतने टाइम रखेगा तो अपने पास पैसे, तो आप उसे इतने इंटरेस्ट पे दे देते हो 10% पे।
तो पहले फ्रेंड का तो हो गया। अब सेकंड फ्रेंड को आप 12% इंटरेस्ट पे दे देते हो। अब आपने ये नहीं बताया कि कितने पैसे दिए उसे, बचे कितने पीछे। अगर 10,000 आपने 25,000 में से एक को दे दिए तो पीछे तो 15,000 बचे, जिसका मतलब है कि आपने सेकंड फ्रेंड को 15,000 दिए। लेकिन आपने ये बोला नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 25,000, और इस स्टेटमेंट में भी नहीं दिया हुआ कहीं पे भी कि मतलब 15,000 दिए थे उसे, तो उसे निकालने के लिए 25,000 माइनस 10,000 जो कि पहले दोस्त को दिया था, उतना टोटल में से माइनस कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 15,000। तो अभी बचे हुए हैं आपके पास 15,000, जो कि आपका सेकंड फ्रेंड आपसे मांग लेता है। तो अब सेकंड फ्रेंड का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो मिल गई है यहाँ पर, जो कि पहले नहीं थी हमारे पास पर अब मिल गई है। तो उसके लिए अब P इंटू आर इंटू टी लगाएंगे। तो प्रिंसिपल है 15,000, 15,000 हो गया इंटू आर। अब रेट पे क्या दिया था, रेट यहाँ डिफरेंट था। पहले फ्रेंड का 10,000 पर एनम पर दिया था और दूसरे फ्रेंड का 12,000 पर एनम पर दिया था उसे। और टाइम जो है वो तो सेम ही है दोनों का, 2 ईयर्स में उसे कितना मिलेगा ये पूछा हुआ है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो ये इतना हो गया। अब अपॉन 100 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है। तो अपॉन 100 करके 2 जीरोस काट दिए इसके इससे, और फिर जो पीछे बचा उसका आंसर आ जाएगा 150 इंटू 12 इंटू 2, जो कि होता है रुपीज़ 3600। हाँ, तो ये है सेकंड फ्रेंड का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसे दिया था 12% पर एनम के इंटरेस्ट पे उसने पैसा। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर अब देखो फर्स्ट फ्रेंड का जो है वो हो गया 10% पर एनम पे दिया था उसे, और जो रेट था वो 10,000 पर एनम पे उसे फर्स्ट फ्रेंड को आपने दिया, और उसे 10,000 रुपीज़ दिए। उस पर जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम लगा। तो और 2 साल के लिए आपने उसे पैसे दिए। उसने कहा कि भाई 2 साल के लिए चाहिए, आपने 10% इंटरेस्ट लगा के उसे दे दिया। तो अब जब वो 2 साल बाद वापस आएगा, 2 साल बाद वापस आएगा, तो वो आपको 10,000 के साथ एक्स्ट्रा कितने पैसे देगा, जो कि आपका इंटरेस्ट बना उन 10,000 पे। तो वो हो गया यहाँ पर 2,000 रुपीज़। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगा के जो फॉर्मूला लगा के आ जाता है 2,000, जो कि वो एक्स्ट्रा पैसे यानी कि इंटरेस्ट आपको साथ में देगा 10,000 के। और अब सेकंड फ्रेंड जिसे आपने 12% इंटरेस्ट पर दिया, मतलब कि वो आपके साथ थोड़ा ठीक ठाक फ्रेंड था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो उसे आपने 12% पे दे दिया, और जो आपका अच्छा वाला था उसे आपने 10% पे दे दिया। तो जिसे 12% पे दिया उससे आपने 25,000 रुपीज़ थे अब आपके पास में, 10,000 अच्छे वाले दोस्त को दे दिया, और 25,000 जो ठीक ठाक था उसे अब जितने बचे उतने देने हैं। तो अब बचे कितने उसमें, तो उसके लिए यहाँ पर दिया नहीं हुआ इस स्टेटमेंट में कि कितने बचे। तो उसके लिए आपको टोटल वैल्यू में से जो यहाँ पर पहले फ्रेंड की वैल्यू है जितना उसे दिया पैसा, वो माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा कि सेकंड फ्रेंड को इतना दिया, तो 15,000। अब जो सेम फार्मूला लगाएंगे कि कितना इंटरेस्ट, कितना एक्स्ट्रा पैसा ऊपर से जितना उसने आपको दिया उसमें से कितना एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा उसे आपको, ताकि जो इंटरेस्ट आपने लगाया वो आपका कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर उसके लिए फिर से सेम फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3,600, जो कि वो एक्स्ट्रा ऊपर से देगा, यानी कि 15,000 लिए थे तो टोटल आपको देगा 18,600 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट आया 3,600। तो हालांकि वो यहाँ लिखना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पूछा ही यही है कि हाउ मच इंटरेस्ट विल ही रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। तो इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। तो ये था एक और टाइप का क्वेश्चन जो कि थी थर्ड टाइप।
तो और मैं चेक कर लेता हूँ कि और है या नहीं, वरना वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो चेक कर लेता हूँ एक बार जल्दी से। एंड यस गाइस, रुको, इसमें हमें टोटल भी निकालना पड़ेगा कि नवीन को टोटल कितना मिला, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला। तो इससे इतना मिला और इससे इतना मिला, तो अब वो वैल्यू नहीं ऐड करनी जो आपने उसे दी, आपको वो वैल्यू ऐड करनी है जो आपको उसके साथ में मिली ऊपर से। तो वो है नवीन विल गेट टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, जो कि होगा कितना, पहले तो पहले दोस्त से लिया हुआ जो कि है 2000 इंटरेस्ट, और फिर दूसरे दोस्त से लिया हुआ 3600। तो ये हो गया। अब इसका टोटल आ जाएगा हमारा 3000 प्लस 5000, 3000 प्लस 2000 इक्वल्स टू 5000 प्लस 600, 5600 रुपीज़ जो है टोटल मिलेंगे नवीन को यहाँ पर। अब मैं और चेक कर लेता हूँ बाकी टाइप के क्वेश्चंस। तो भाई ऐसा कुछ खास मिला नहीं, बाकी थोड़े से डिफरेंट टाइप के आ गए हैं, मतलब थोड़े से मिक्स से टाइप के आ गए हैं। तो फिर मैं आपको ना ये अगली वीडियो में कराऊंगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये जो अभी 3 टाइप के बेसिक समझे हमने, तो वो यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं बेसिक्स। अगले वाले में थोड़े से टफ, और फिर लास्ट वाली जो थर्ड पार्ट होगा इस वीडियो का, मोस्ट प्रोबेबली उसमें कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर। तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ जो होगा इस चैप्टर का वो होगा। एंड देन फिर एक और वीडियो आएगी इसी चैप्टर की जिसमें कि जो परसेंटेज निकालना होता है सबसे इजी काम वो सिखा दूंगा अगर किसी को नहीं आता तो ठीक है गाइस, फिर इतना ही इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड या अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प कर देना। एंड बाय।